सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पुलिस लाइन में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ हैं। और आज का जो सियासी चौक का मुद्दा रहने वाला है, दरअसल वो गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर में जिस तरह से शुक्रवार की रात मंदिर पर हमला किया गया, साथ ही मंदिर के अंदर लोगों को मारने की कोशिश की गई, उसको लेकर क्या कुछ कहना है जनता का। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब हम जनता से लेंगे और इसमें क्या कुछ कहना है। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदू एकता पर भागवत ज्ञान क्यों भड़के भाईजान। सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। ये जो घटना हुई उसके बाद लगातार जो भागवत ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन इसके बाद भाईजान अपनी बारी पर भड़क जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब अगर हम कुछ बोल दें, मतलब हमारे गुरु या हमारे बच्चे कुछ बोल दें, तो इनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। फिर ये पथराव करते हैं, फिर ये सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, है ना। मतलब इनकी भावनाएं हैं जो बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। और हिंदुओं के देवी देवताओं पर भद्र टिप्पणी, गंदी टिप्पणी, कभी काली माँ को सिगरेट पीता दिखाते हैं, कभी बजरंगबली के ऊपर पैर रख के दिखाते हैं। क्या हिंदुओं की भावनाएं नहीं है? हिंदुओं की भावनाएं नहीं, हिंदुओं की भावनाएं मरी हुई है क्या? भगवत वर्सेस भाईजान, खतरे में हिंदू या मुसलमान, इस सवाल पर क्या कहेंगे? देखिए, खतरे में तो हिंदू ही है, क्योंकि हिंदुओं के तो गुरुकुल चलते हैं, ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। वहां चलते हैं मदरसों में दी जाती है, पत्थर मारो, सर तन से जुदा कर दो। इसका कोई तुम्हारे मतलब अल्लाह पे कोई मोहब्बत पे टिप्पणी करे तो उसका खत्म कर दो। ये होता है इनका। यूपी में ये सब बर्दाश्त होगा या नहीं होगा? क्योंकि यूपी में तो योगी सरकार है। नहीं होगा, यूपी में नहीं होगा बर्दाश्त, बिल्कुल नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाबा की सरकार है। और मैं तो ये कहती हूँ, योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद बोलती हूँ, यूपी सरकार का, यूपी पुलिस का धन्यवाद बोलती हूँ कि अगर ये यूपी पुलिस उस दिन नहीं होती तो आज आप लोग ये जो बाइट कर रहे हैं ना, ये एक मंदिर नहीं नजर आता आपको। आप पूछते यहाँ पर क्या था, डासना मंदिर था। ये एक एक ईंट उठा कर लेते, क्योंकि इनको सिखाया जाता है भीड़ में जाओ और जाके काम खत्म कर दो। योगी जी ने दो टूक कर दिया है कि विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके नाम के साथ जाना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे इस सवाल पर? मेरा नाम ममता है और मैं योगी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बच्चा सनातनी बच्चा योगी जी का आभार हमेशा प्रकट करता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया है हिंदुत्व के लिए, सनातनियों के लिए। और हमें गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अभी ये इस ताज़ा यति जी के मामले को भी लेकर जिस तरह से योगी जी ने, प्रशासन ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, वो काबिल तारीफ है। अच्छा, ये मैं एक सवाल आपसे दोबारा करता हूँ। भगवत वर्सेस भाईजान, खतरे में हिंदू या मुसलमान? देखिए, फिलहाल की सिचुएशन जो हुई है और जिस वजह से आप यहाँ आके बाइट ले रहे हैं, तो वाकई में मैं कहूँगी सनातन हिंदू जो है और हिंदुत्व जो है वो अपने ही देश में खतरे में है। और अगर बार बार ये बात की जाएगी कि सर तन से जुदा, एक मोहम्मद के कहने पे या किसी के भी कहने पे वो बर्दाश्त यहाँ नहीं किया जाएगा। और किसी का भी अपमान, चाहे वो सनातना हमारे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे हमारे सन्यासी चोले में हो, या हमारा कोई भी व्यक्ति हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपसे भी जानना चाहूंगा, गुस्ताखी है बहाना, असली हिंदू है निशाना, क्या कहेंगे? वाकई क्या मुसलमानों के टारगेट पर हिंदू हैं? मुसलमान के टारगेट पे तो जो गैर मुस्लिम है सभी हैं, लेकिन हिंदू एक चारा है। हिंदू अभी जो है ना, हमारा देश है, हम यहाँ पर शोर नहीं मचाना चाहते। हम चाहते हैं कि दंगा फसाद होगा, हमारे देश को नुकसान पहुँचेगा। अगर यही हालत रही तो हिंदू समाज इनको अच्छे तरीके मतलब समझते हो ना, उस तरह से इनको जवाब देगा और इनकी औकात इनको बता देगा। योगी जी भी कह रहे हैं सर तन से जुदा महामारी, फाइनल डोज की बारी। क्या वाकई अब वो समय आ गया है कि अब फाइनल डोज दे देनी चाहिए? अब ये भाई, मैं राजनेताओं की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं हिंदू समाज को तो जरूर कहूँगा कि बिल्कुल फाइनल डोज इनको मिलनी ही चाहिए, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। फाइनल डोज किस तरह की होनी चाहिए? हिंदू समाज एकजुट होना चाहिए। सबसे पहले हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, अब हमें सनातन बनना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपने पूछा भाईजान, हाँ, आज हिंदू समाज जब तक खतरे वर्सेस भाईजान, भगवत वर्सेस भाईजान, आज में हिंदू या मुसलमान? हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हम बटे हुए हैं। बटेंगे तो कटेंगे और कट रहे हैं। आज अगर हम नहीं जगे तो सचमुच हम खत्म होने की तरफ हैं।
हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल एकजुट होना पड़ेगा। यूपी में खबरदार नहीं बर्दाश्त फसाद, क्या कहेंगे? आपका नाम क्या कहेंगे सर? मेरा नाम बिट्टू सिखेड़ा। देखो, जैसे कहते हैं भाईचारा, तो हिंदू तो इनके लिए चारा बन रहा है, क्योंकि हम जातियों में बांट दिए हैं। कोई एससी समाज में बांट दिया, कोई स्वर्ण में बांट दिया। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरह का ये घिनौना कार्य इन जिहादियों ने मंदिर पर किया है, वो बहुत ही गलत किया है। और माननीय योगी जी से मांग करते हैं कि गुरु जी को रिहा करें, और जिन्होंने वहाँ पे हमला किया है उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। ये अब जो नारा लगाते हैं सर तन से जुदा कर देंगे, तो क्या अब फाइनल डोज देने की बारी आ गई है? देखो, प्रशासन को कायदे में, तो इस्लामिक देश 57 इस्लामिक देश हैं, और हिंदू कहाँ जाएगा? देखो, एक सांसद में ओवैसी क्या कहता है, जय फिलिस्तीन, अरे डूब मरना चाहिए। जितने भी वहाँ पे सांसद हैं कि एक अकेला नहीं उनसे नहीं थम रहा। ताज्जुब की बात है, वो भारत माता की जय बोलने में लकसाता है। जिस देश में रहता है, नमक खाता है, तो इसका नाम गद्दार है। ऐसे ऐसे गद्दारों को देश से बाहर कर देना चाहिए। योगी जी ने भी अब दो टूक कह दिया है, विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, हम योगी जी की इस बात से सहमत हैं। जितने भी अराजकता है, कहीं सिलेंडर रख रहे हैं रेलवे लाइन पर, यह अराजकता ही है। देश की एक एक नींव का ये पत्थर उखाड़ने का काम करते हैं। आप देखो, बांग्लादेश में हुआ, क्या कोई भारत के अंदर जिहादी बोला? एक आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक समाजवादी की सांसद इकरा हसन जो कैराने से, वो महामंडलेश्वर के बारे में गलत सलत बोल रही है। अरे वो कहाँ थी जब फिलिस्तीन वालों ने गाजा उसमें आपके इजराइल पर हमला किया, छोटे छोटे बच्चे मार के खा गए? जब कहाँ थे? जब क्यों नहीं वो बोली? सांसद है, उसे हिंदुओं ने वोट दिए। जब बांग्लादेश के अंदर हमारे निहत्थे हिंदुओं को मार दिया गया, जब एक शब्द नहीं बोली, उसकी जहनीत खराब हो चुकी है। हम इकरा हसन को कहना चाहते हैं कि आज इकरा हसन तुम इस्तीफा दो, अगर हिम्मत हो तो जीत के दिखा दो। हम सनातन धर्म वाले तुम्हारी जमानत जब्त करा देंगे। आज भाईजान जो है सरकार को ये दिखाना चाह रही है, कहने लगे भाई सरकार हमारे सामने बोनी है, हमारी एकता के सामने सरकार बोनी है, सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्वामी जी के बयान को लेके इतना बड़ा बवाल नहीं है जितना बड़ा वे अपनी एकता को लेके दिखाना चाहते हैं। अब से पहले भी झगड़े हो रहे हैं। स्वामी जी ने कहाँ कह दिया था, वे जहाँ चाहते हैं सर तन से जुदा, तन सर से जुदा के नारे लगाते हैं। वे जो भी कोई जरा सा भी कह दे। तो योगी जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिस तरह से अशांति फैलाई जाती है। ऐसा है, देखो वे किसी चीज़ को नहीं मानते। वे योगी जी के स्टेटमेंट को नहीं मानते, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को नहीं मानते। उनका खुला चैलेंज है, कहने लगे यहाँ जो है सीरिया कानून लाना है हिंदुस्तान में, गजवाए हिंद, इसीलिए उन्होंने अपना नाम रख दिया है कि गजवाए हिंद लाना है हिंदुस्तान में। उनका स्पष्ट नारा है, वे किसी सरकार से नहीं डरते। अच्छा सर, ये बताइए, सर तन से जुदा एक महामारी बन चुकी है, क्या अब इसको फाइनल डोज दे देनी चाहिए जो ये नारे लगाते हैं उन लोगों के खिलाफ लोगों को? देखो, अभी तो हमारा यही कहना है भाई, प्रशासन है, सरकार है, अपना देखे। अगर नहीं मानते हैं तो फिर फाइनल डोज देने का टाइम आ लिया है, और वो जो दे देनी चाहिए। सरकार को किस तरह की फाइनल डोज देनी चाहिए सर? क्या कैसी डोज होनी चाहिए? वो सरकार जैसे ये करते हैं उसका जवाब दे देना चाहिए भाई। जैसे पत्थरबाजी करते हैं, पत्थरबाजी का सबको पता है। इसका जवाब पत्थर से आप चाहते हैं? नहीं, पत्थर से नहीं चाहते। अगर पत्थरबाजी है तो गोलीबारी होनी चाहिए। पत्थर अगर ये मारते हैं तो गोली मारें? गोली मारनी चाहिए शुद्धि, आगे से पता चल जाएगा। फाइनल डोज होगी ये फाइनल डोज है। ये तो हमारे योगी सरकार ने जो है गुंडा तंत्र को लंगड़ा करना चालू कर दिया, और गुंडा तंत्र खत्म हो रहा है। ऐसे ही ये जिहादी जो हैं अगर पत्थरबाजी करेंगे तो उन्हें यही जवाब मिलना चाहिए, खबरदार हो जाना चाहिए। अगर इस तरह के कार्य करेंगे तो सरकार अगर जवाब नहीं देगी, आम जनता, सनातनी हिंदू धर्म जवाब देगा इस चीज़ का। सर तन से जुदा जो महामारी बन चुकी है, क्या इसको खत्म करने की बारी आ चुकी है? अब ये तो देखो, मुंह है किसी का, कोई कुछ भी कह दे। अभी तो ये है कि जब होगा जब ही तो पता चलेगा, जवाब तो जब ही मिलेगा ना उन लोगों को। लेकिन जो भी ये हो रहा है, कह रहे हैं इस बात को और नारे अगर लग रहे हैं, तो क्या उनको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा? नहीं, इससे बात बढ़ जाएगी। इनको इन पर उचित धारा लगनी चाहिए ना, जेल तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए ऐसे बोलने वाले आदमियों को। क्या वाकई फाइनल डोज देनी चाहिए, वो भी योगी सरकार जब उत्तर प्रदेश में है?
ये तो देश में सभी जगह मंदिरों पे अब हमला कर ही रहे हैं, जबकि योगी सरकार को ये करना चाहिए कि इनके जहाँ भी ये वो करने वाले हैं सबको के खिलाफ इनका एक्शन लेना चाहिए। तो आज के सियासी चौक के मुद्दे पर इतना ही। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताई कि किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, अब उनको वाकई फाइनल डोज दे देना चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।